हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन जर्नी। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो करंट अफेयर्स से डिफेंस से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें डिफेंस से रिलेटेड जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी पूछे जाने की, ठीक है, वो सब चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, मिसाइल्स हो, डिफेंस डील्स हो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो, जहाँ से हर एसएससी में इसके क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। डिफेंस वालों के लिए भी मैंने कुछ यहाँ पे स्टैटिक जीके रखा हुआ है, आप ये स्लाइड देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कमांड्स वगैरह हमने दे रखे हैं। उसके बाद ये एक्सरसाइजेस वगैरह है, ठीक है, मिसाइल्स के बारे में है, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। एक ही क्वेश्चन है हालांकि। तो इसमें क्या होने वाला है, आपका जो क्वेश्चंस है डिफेंस रिलेटेड जो कि एग्जाम में आएंगे, तो उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। और डिफेंस वालों के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, ठीक है, जो कि CDSF के और CEPF की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर से, है ना। तो करंट अफेयर्स में सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो, मैंने अपॉइंटमेंट्स में आपको एक लेक्चर लिया हूँ, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स में मैंने आपको बहुत चीज़ें बताया हूँ। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स में मैंने आपको क्या बताया था, अपॉइंटमेंट्स में मैंने बताया था आपको कि IAF के जो वाइस चीफ है, वाइस चीफ कौन है बने हैं, ये हमारे एयर मार्शल कौन है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और चीज़ याद रखना है, ठीक है, हाल ही में चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ये भी चेंज हुए हैं। ठीक है, 31 मई को ये चेंज हुए हैं। और ये कौन से नंबर के, 27 नंबर के बने हैं। इनका क्या नाम है, इनका नाम है एडमाइरल कृष्णा स्वामीनाथन। ठीक है, और CDS कौन बने हैं, हमारे जो CDS है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वो हमारे हैं जनरल NS राजा सुब्रमणी। ठीक है, राजा सुब्रमणी। ठीक है, तो मूव करते हैं आगे। ठीक है, तो हम पहले स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी से। देखो, इंटेलिजेंस एजेंसी की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि देखो भाई, ISI जो है कौन सी कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी है, या फिर KGB का पूछ लेगा। ठीक है, CIA का पूछ लेगा। CIA का तो आपको सबको पता है, USA का है। ठीक है, मूवीज वगैरह में आप देखते रहते होंगे। रॉ आपको पता है, इंडिया का है। इसके फुल फॉर्म कई बार आपसे पूछ लेते हैं। रॉ का फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ISI का इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। CIA का सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। ठीक है, FSB कहाँ का है, ये हमारा रसिया का है। ठीक है, ये हमारा फेडरल सिक्योरिटी सर्विसेज का नाम है। ये KGB की जगह लेगा इन्हें। KGB मतलब इसका जो नाम था पहले कॉमिटेट, और जो भी उल्टा सीधा नाम है वो हमारा क्या रसिया का था, तो उसकी जगह पे यहाँ पर ये FSB बना हुआ है। ठीक है, MI6 ये हमारा कहाँ का बना हुआ है, ये UK का हमारा इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसका फुल फॉर्म है सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज। ये जर्मनी का है। पब्लिक सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी ये हमारा जापान का है। ठीक है, अब इसके आगे हम देखते हैं कमांड्स ऑफ इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी की कितनी कमांड होती है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लेगा। डिफेंस वालों, यहाँ से आपको हेडक्वार्टर्स पूछ सकता है। ठीक है, जैसे कि कितने कमांड है, 7 कमांड है यहाँ पर। ठीक है, 7 ऑपरेशनल कमांड है। तो यहाँ पे नॉर्थन जो कमांड है उसका जो हेडक्वार्टर है उधमपुर है। साउदर्न ईस्ट कमांड जो हमारा जयपुर में है। वेस्टर्न कमांड हमारा जयपुर में है, और साउदर्न कमांड हमारा पुणे महाराष्ट्र में है। वेस्टर्न कमांड हमारा चांदी मंदिर में है। सेंट्रल कमांड हमारा बिल्कुल सेंटर में लखनऊ में है। ठीक है, और ईस्टर्न कमांड कहाँ पे, ईस्ट साइड में कोलकाता। ठीक है, और ट्रेनिंग कमांड इसके अलावा एक कौन सा है हमारा, वो हमारा शिमला है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो कमांड्स है यहाँ पर इंडियन आर्मी के, वो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। आगे हम पहुँचते हैं कहाँ पे, इंडियन एयरफोर्स के कमांड पे। टोटल कितनी कमांड है, तो टोटल 7 है।
अगर ऑपरेशनल पूछेगा तो ऑपरेशनल कितनी है, ऑपरेशनल केवल 5 है। अगर फंक्शनल पूछेगा तो 2। ठीक है, तो वेस्टर्न एयर कमांड हमारा न्यू दिल्ली में, इसका हेडक्वार्टर्स है। ठीक, ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग मेघालय, सेंट्रल एयर कमांड प्रयागराज यूपी, साउदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम केरला, और साउथ वेस्टर्न एयर कमांड हमारा गांधीनगर गुजरात में। और दो उसकी फंक्शनल कमांड है विच इज ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस कमांड, जो कि नागपुर में हमारा मेंटेनेंस वाला है। ट्रेनिंग कमांड हमारा बेंगलुरु कर्नाटक में। इंडियन नेवी के कमांड्स पे आते हैं। ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड है हमारा मुंबई में, साउदर्न नेवल कमांड है कोची, और हमारा ईस्टर्न नेवल कमांड है हमारा विशाखापट्टनम। ठीक है, मूविंग अहेड। चलिए अब आते हैं वापस से करंट अफेयर्स की ओर। प्रगति 2026, प्रगति क्या है ये देखो। ठीक है, प्रगति जो है यहाँ पर इंडिया ने इसको होस्ट किया है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है, उमरोई। उमरोई कहाँ है हमारा, ये हमारा मेघालय में है। यहाँ पे आयोजित हुआ है और 12 नेशन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। इसका मतलब ये एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, कब हुई है ये मई 2026 में हुई थी। ठीक है, तो ये फर्स्ट संस्करण है इसका। ठीक है, मतलब फर्स्ट बार ये हुआ है अभी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एक्सरसाइज। डस्टलीक आपको याद रखना है, ये इंडिया प्लस उज्बेकिस्तान के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। और ये कौन सा एडिशन था हाल ही में जो है, ये 7th एडिशन है। ठीक है, कहाँ किसने होस्ट किया इसको, उज्बेकिस्तान ने इसको होस्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज वज्र प्रहार कैसे याद रखोगे, वज्र प्रहार को देखो, इंडिया और यूएस का जॉइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है ये। स्पेशल फोर्स मतलब जो पैरा स्पेशल फोर्सेस होती है उनका एक एक्सरसाइज है। ठीक है, 16th एडिशन था ये, और बल्को हिमाचल प्रदेश में ये आयोजित हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे इसको याद कैसे रखोगे आप कि यूएस जो है ना अपने आप को बहुत शक्तिशाली मानता है। ठीक है, आप ऐसे याद रखो, तो यूएस बहुत ताकतवर है, वज्र की तरह है। ठीक है, तो प्रहार भी कैसे करेगा, वज्र की तरह। तो यहाँ इसलिए आप इससे इससे याद रख सकते हो वज्र प्रहार। डस्टलीक कैसे याद रखोगे, ऐसा मान लो याद रखने का तरीका कि उज्बेकिस्तान में ना बहुत डस्ट है रोड पे, है ना, तो इस तरह से आप कुछ बना सकते हो अपने मन से, है ना। ठीक है, धर्मा गार्जियन, धर्मा। ठीक है, तो देखो जापान ना धर्म को बहुत फॉलो करता है। ठीक है, धर्म को मतलब कि देखो पहली बात तो ये है कि जापान को किस कंट्री के नाम से जाना जाता है, उगते सूरज के देश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जापान को जाना जाता है। हाँ, तो इसलिए आप उसको कनेक्शन सीधा धर्म से ऐड कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, मतलब उनके जो सिविक सेंस से काफ़ी अच्छे होते हैं, तो वो धर्म को फॉलो करते हैं। इस तरह के आप बना सकते हो, तो आपको याद रहेगा एक्सरसाइज धर्म गार्जियन। ठीक है, तो इंडिया जापान की सेनाओं के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और 7th एडिशन इसका हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये उत्तराखंड में यहाँ पे आयोजित हुआ था। ठीक है, मूविंग हेड आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज मिलान। एक्सरसाइज मिलान क्या है, इंडियन नेवी के फ्लैगशिप मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज का 30th एडिशन है। ये कहाँ पे हुआ था, विशाखापट्टनम और बे ऑफ बंगाल के बीच में ये हुआ था, एक्सरसाइज मिलान। ठीक है, एक्सरसाइज खंजर आपको याद रखना है। एक्सरसाइज खंजर इंडिया और किर्गिस्तान। ठीक है, किर्गिस्तान, तो जो अजीब सा नाम है ना, नाम से खतरा समझ में आ रहा है, हालांकि नाम से आ रहा है, तो आपको इस तरह से आप कनेक्शन ला सकते हो कि देखो एक्सरसाइज जो खंजर है, तो ऐसा, या फिर ऐसा कर लो के फॉर खंजर, के फॉर किर्गिस्तान। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख लो। ठीक है, तो इसका मिलिट्री एक्सरसाइज है और 13th एडिशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था, असम में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज याद रखना है, आपको याद रखना है खान क्वेस्ट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, खान क्वेस्ट 2026। ठीक है, ये होस्ट कहाँ पे हुआ था, ये मंगोलिया में हुआ था। तो यहाँ पे इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडिया में कौन सी रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया था, तो जाट रेजिमेंट ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये पीस कीपिंग के लिए था, एक एक्सरसाइज था। ठीक है, आपको एक्सरसाइज पिच ब्लैक याद रखना है, पिच ब्लैक। ठीक है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक कौन सा है हमारा। ठीक है, ये इसको होस्ट कौन करता है, इसको होस्ट करता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और इसमें एयरफोर्स जो है वो पार्टिसिपेट करती है, एयरफोर्स जो है पार्टिसिपेट करती है।
ठीक है। इसके अलावा आपको और याद रखना है, रिम्पैक 2026, ठीक है। ये नेवी का एक्सरसाइज है और इसको होस्ट कौन करता है? इसको होस्ट करता है यूएसए, और इंडिया में भी इसने पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा आपको याद रखना है एक्सरसाइज वायु शक्ति, ठीक है। एक्सरसाइज वायु शक्ति राजस्थान में हाल ही में ये हुई है, ठीक है। और ये इंडियन एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, ठीक है। एक्सरसाइज साझा शक्ति, ठीक है, साझा, ये हमारी आर्मी और इसके साथ में 16 सिविलियन एजेंसी जो थी, हमारी सिविलियन एजेंसी ने इसके साथ में काम किया है, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र पुलिस हो गई, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई? ये हुई है हमारी पुणे में, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है एक्सरसाइज अग्नि परीक्षा, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुई? ये हमारी आईटीबीपी प्लस आर्मी की एक्सरसाइज है बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, टैक्टिकल सीखने के लिए। इसके अलावा एक्सरसाइज ककाडू, ठीक है। तो ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसके अलावा कितने 17 अदर कंट्रीज के ये एक्सरसाइज है। और ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये हमारी नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। और एक्सरसाइज मिलान, ठीक है। कहाँ है मिलान? ये देखो, तो ये जो एक्सरसाइज मिलान है ये नेवल एक्सरसाइज है। 13th एडिशन ये भी हुआ है, कहाँ पे? विशाखापट्टनम में, वाइजैक में, और बे ऑफ बंगाल में ये आयोजित हुआ है, ठीक है। तो इसमें 72 अदर कंट्रीज जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो एक बार हम क्या कर लेते हैं, एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइजेज है और कौन कौन से देशों के बीच में ये होती है। तो एक्सरसाइज बहुत तरह की होती है, डोमेस्टिक भी होती है, बायलैटरल भी होती है। बायलैटरल मतलब दो कंट्रीज के बीच में, और मल्टीलेटरल्स मतलब कि इसमें दो से ज्यादा जो कंट्रीज इन्वॉल्व होती है वो मल्टीलेटरल है। जैसे कि एक्सरसाइज मालाबार, ये नेवल एक्सरसाइज है, मल्टीलेटरल है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है? देखो, इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अदर कंट्रीज भी यहाँ पे हो, और इसके जो होस्ट है वो भी रोटेशनल तरीके से यहाँ पे होस्ट करते हैं, ठीक है। युद्ध अभ्यास, तो देखो युद्ध अभ्यास भी कैसे याद रखोगे? देखो, मालाबार को तो आपको याद रखना है। मालाबार मतलब ऐसा मान लो कि बार में बहुत सारे लोग मिले, बिछड़े हुए, जो मेले में खो गए थे, ऐसा कुछ मान लो, तो मल्टीलेटरल, एम फॉर ऐसा कर लो, एम फॉर मालाबार या फिर एम फॉर मल्टीलेटरल, है ना। युद्ध अभ्यास तो बायलेटरल है, आर्मी की एक्सरसाइज है, इंडिया और यूएसए के बीच की है। एक्सरसाइज विजय, ये बायलेटरल है, इंडिया और यूके की। एक्सरसाइज सूर्य किरण, देखो सूर्य किरण तो आप ऐसा मान लो कि इंडिया के ऊपर जो है नेपाल है, ठीक है। तो वहां से सूरज की किरण पहले नेपाल पर पड़ती है। नेपाल में किस पर पड़ेगी? तो नेपाल में पड़ेगी हमारी माउंट एवरेस्ट पे पड़ेगी, ठीक है, ऐसा मान लो, ठीक है, ठीक है। सिनायु मैत्री, ये हमारी जापान की है, ठीक है, जापान और इंडिया की। एक्सरसाइज मित्र शक्ति जो है इंडिया श्रीलंका है, ठीक है, मतलब जो नेबरिंग कंट्री उनके बीच की भी आपको याद रखना है। एक्सरसाइज वरुण जो है वो इंडिया और फ्रांस की है। खान क्वेस्ट मल्टी नेशनल यानी कि पीस कीपिंग एक्सरसाइज है, इंडिया, मंगोलिया और अदर कंट्रीज यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करते हैं मंगोलिया में। एक्सरसाइज संप्रीति, आपका ध्यान रखना है, इंडिया और बांग्लादेश का है। और कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं हम, जैसे कि एक्सरसाइज संप्रीति इंडिया और बांग्लादेश का है, आर्मी की एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका की एक्सरसाइज है, आर्मी की। मैत्री, एक्सरसाइज मैत्री जो इंडिया और थाईलैंड। वज्र प्रहार इंडिया यूएसए, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएसए। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया, ठीक है। इसके अलावा सूर्य किरण इंडिया और नेपाल। गरुड़ शक्ति इंडिया इंडोनेशिया। टीजैट ईगल काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया और यूएई, ठीक है। हैंड इन हैंड इंडिया चाइना। सिम्बेक्स सी से सिंगापुर, ठीक है। और एम से मेरीटाइम, आई से इंडिया, मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, मतलब इंडिया सिंगापुर मेरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। तो इंडिया और सिंगापुर की ये नेवी की है। मालाबार एक्सरसाइज इंडिया। कोऑर्डिनेशन कौन कौन से है? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्रीज का ग्रुप है। तो ये 4 कंट्रीज अपनी ग्रुपिंग में ये वाली एक्सरसाइज करते हैं, मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है। तो एक मल्टीलेटरल
स्ट्रेटेजिक नेवल सिक्योरिटी ड्रिल है ये, ठीक है, चारों कंट्रीज की, इंडिया की, यूएसए की, जापान की और ऑस्ट्रेलिया की। तो इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था चाइना को काउंटर करने के लिए। ठीक है, आपको इसमें अब याद रखना मिसाइल्स और रॉकेट पे आते हैं, देखो ना। एडवांस अग्नि मिसाइल यानी कि एमआरआई टेक बना दिया है अग्नि मिसाइल को और अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक वारहेड के अंदर बहुत सारे टारगेट रहते हैं, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे वारहेड रहते हैं, 8 से 10, और वो अलग अलग जगह पर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, SFDR मिसाइल प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी ये यूज होती है किसके लिए, रॉकेट में। ठीक है, मतलब जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट इंजन है इसके अंदर ये जो है यूज होता है। और डीआरडीओ ने चांदीपुर उड़ीसा के जो कोस्ट है, चांदीपुर कोस्ट, वहां पर इसको टेस्ट किया है और जो कि सफल रहा है। पहला मिसाइल जो सोल्वो लॉन्च ये हुआ है इंडिया के तट, ओडिशा के तट पे ये पहला मिसाइल जो है ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये कौन सी, सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। देखो एक एआई प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य और हमारा क्यू फोर्स। तो ये जो है लॉजिस्टिक को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, और इसका जो मैनेजमेंट अच्छे से हो सके उसके लिए ये जो एआई प्लेटफॉर्म है ये लॉन्च हुआ है। ठीक है, देखो आर्मी की जो यूनिफॉर्म है वो भी हाल ही में इसके कुछ अपग्रेड आया है, आर्मी यूनिफॉर्म 2026। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई इन्होंने आर्मी वालों ने क्या किया है, अभी हाल ही में एक पेम्पलेट जारी किया था जिसमें इंडियन जो भारत में ही बनी स्वदेशी बंदी जैकेट और इसमें विंटर बैटल जैकेट, ठीक है, विंटर बैटल जैकेट्स वगैरह ये सब इन्होंने अभी हाल ही में लाया है। ठीक है, इसके अलावा आपको सिप्री रिपोर्ट याद रखना है। सिप्री रिपोर्ट्स का भी हाल ही में आपको पता होना चाहिए कि जो भी वेपन्स वगैरह खरीदती कंट्री अलग अलग, तो सिप्री रिपोर्ट जारी करती कि कौन सी कंट्रीज ने सबसे ज़्यादा वेपन खरीदी, कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने अभी क्या कहा है कि हमारे पास, इंडिया के पास अबाउट 190 परमाणु यानी कि न्यूक्लियर वेपन्स होने की संभावना है, इन्होंने ऐसा बोला है। ठीक है, जनवरी में ये रिपोर्ट जो है यहाँ आई थी। ठीक है, तो ये डिफेंस रिलेटेड लगा तो मैंने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया। ठीक है, तो भाई देखो MRIV जो टेक्निक है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका मतलब जो होता है इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, देख लो आप, है ना, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स। मतलब कि वो कहना ये चाह रहा है कि कोई भी जो वारहेड बड़ा सा उसके अंदर छोटे छोटे अगर वारहेड रहेंगे तो हम एक साथ 8-10 निशाना लगा सकते हैं, तो हमको बार बार रॉकेट को ब्रांच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक ही रॉकेट से काम पड़ जाएंगे और 8-10 जो टारगेट है वो इकट्ठा हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोर फीचर देख लो। इस तकनीक से क्या होता है कि मिसाइल के अंदर ही बहुत सारे वारहेड्स होते हैं। ठीक है, और हर वारहेड अलग अलग टारगेट्स को एक साथ निशाना बना सकता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये हमारे अब्दुल कलाम ने इनको यहाँ पर स्टेब्लिश किया था। ठीक है, नेतृत्व में ये इसको स्टेब्लिश किया था। और 5 कोर मिसाइल है इसकी, कौन कौन सी, पटना से आपको याद रखना ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, पटना से मतलब पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग। नाग हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। आकाश आते हैं यहाँ पे, देखो पूरी डिटेल मैंने आपको बता के रखा हूँ। पृथ्वी सीरीज जो है हमारा शॉर्ट रेंज। ठीक है, अग्नि सीरीज मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। हाल ही में इसमें हमने क्या किया, MIRV टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, रेंज इसकी 290 यानी 300 से लेके 800 या 900 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। ये एक जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। निर्भय की मैं बात करूँ तो सबसोनिकल क्रूज मिसाइल है ये। ठीक है, और 1000 किलोमीटर से ज़्यादा इसकी रेंज है। प्रहार मिसाइल टेक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी जो रेंज है 150 से 300 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। सौरी मिसाइल सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। K50 या सागरिका हम इसको बोलते हैं। ये सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, मतलब इसको जो यूज करती है वो नेवी करती है। ठीक है, सबमरीन से ये लॉन्च होती है। आकाश की मैं बात करूँ तो मीडियम रेंज की है ये, और इसकी रेंज 50 से 30 किलोमीटर है। आकाश NG, इसकी रेंज बढ़ जाती है, हमने इसको रेंज बढ़ा के इसकी क्या कर दी है, 70 से 75 इसकी किलोमीटर की जो रेंज है वो बढ़ा दी है। बराक, ठीक है, बराक जो है, बराक मिसाइल लॉन्ग रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल है और रेंज है 70 से 100 किलोमीटर। ठीक है, स्पाइडर क्विक रिएक्शन SAM सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल 15 से 20 किलोमीटर यानी कि मीडियम रेंज के लिए यहाँ पे ये यूज होती है। S400 ट्राइम्फ, ठीक है, ये S400 है। ठीक है, तो ये कहाँ से हमने लिया है, ये रसिया से हमने लिया है।
इसकी रेंज 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। MRSAM, ठीक है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, 70 किलोमीटर की इसकी रेंज है। वसुधराज यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये हमारा 6 किलोमीटर तक की रेंज है इसकी, 6 से 8 किलोमीटर, ठीक। अस्त्र MK1, देखो अस्त्र के इसके कुछ वेरिएंट्स भी है, देखो बियॉन्ड विजुअल रेंज 100+ किलोमीटर। अस्त्र MK2 बियॉन्ड विजन रेंज जो है इसको बढ़ा के 160 किलोमीटर से ज़्यादा कर दिया हमने, है ना। R77 बियॉन्ड विजुअल रेंज है 110 किलोमीटर के, हमने इसको बोल दिया है, ठीक है, रेंज बढ़ा दिया है। R73 शॉर्ट रेंज इसकी 30 किलोमीटर की, ठीक है। तो इस तरह की आपको ये देखना है। इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, ब्रह्मोस, ठीक है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, निर्भया भी है, ठीक है। ये आपको याद रखना है 100, ठीक है। इसकी जो रेंज है 60 से 100 किलोमीटर है। देखो तो ये बैलिस्टिक मिसाइल जो अग्नि सीरीज है वो यहाँ पे आपको दी रखी है, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, ठीक है। आप एक बार देख लो इसको। नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, 3rd जनरेशन का ये। हेलेना हेलीकॉप्टर लॉन्च एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब जो नाग का ही वर्जन जो है वो यूज हो रहा है यहाँ पे हेलिना में, हेलीकॉप्टर में, ठीक है। और MP-ATGM ये इंपॉर्टेंट है, मेन पोर्टेबल ATGM, मतलब गन, मतलब जो मेन पोर्ट कर सकता है इसको, और यहाँ पे शोल्डर पे रखकर वो चला सकता है, ठीक है। कॉन्कुरस एम यानी कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रेंज 4 किलोमीटर है। तो कोई भी बंदा जो है मतलब मिलिट्री वाले उनका यूज कर सकते हैं, ठीक है। 4 किलोमीटर इसकी रेंज है, तो कंधे पर रख के वो चला सकते हैं और किसी भी टैंक को उड़ा सकते हैं, ठीक है। एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि इंडिया इजराइल का 16 MOUs पर अभी साइन हुआ है, ये MOU पैक्ट, ठीक है। फरवरी में ये साइन हुआ था। और इंडिया और इटली का भी कुछ डिफेंस रोड मैप हमने तैयार किया है, ठीक है। उन्होंने यात्रा की थी इटली, और वहाँ पे उन्होंने डिफेंस इंडस्ट्री के रोड मैप पर साइन किए, ठीक है, MOU पर हस्ताक्षर किए। इंडिया यू में एनर्जी डिफेंस पैक्ट पर भी हमने यहाँ पर डील किए। तो ये मेजर कुछ डिफेंस डील है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारे PM मोदी को बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं, है ना। जब मैं अवार्ड्स लेके आऊँगा तो आपको बताऊंगा कि देखो अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं ना, तो उनको उस कंट्रीज का सर्वोच्च अवार्ड देते हैं, ठीक है। तो वो अवार्ड भी आपको याद रखना है कि कौन सी कंट्री के कौन सा अवार्ड है। तो जब मैं क्लास लेके आऊँगा वो तो आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। मूविंग अहेड, हाई पावर माइक्रोवेव HPM सिस्टम, ये क्या है देखो। इंडिया ने नेवी के ड्रोन वाहन यानी कि ड्रोन के झुंड को हवा में ही बर्बाद करने और दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक को ठप करने के लिए डायरेक्ट एनर्जी वेपन बनाया है। मतलब ये क्या है, हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम, ये ड्रोन्स वगैरह को रोकने के लिए जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। प्रहार नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी हमने लाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एयर ड्रॉपेबल कंटेनर हमने बनाया है, जो कि DRDO और इंडियन आर्मी ने बोइंग P-8I एयरक्राफ्ट से 150 किलोमीटर का अपलोड कैपेसिटी वाला एक स्वदेशी कंटेनर को सफेद परीक्षण गोवा में किया, ठीक है। मतलब एयर से उसको ड्रॉप कर सकते हैं, ऐसा कंटेनर जिसमें हमारे कुछ इक्विपमेंट्स भी रखे जा सकते हैं, फूड वगैरह कुछ रखे जा सकते हैं, जो कि इमरजेंसी के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो वो कंटेनर क्या है, वो कंटेनर को हम ऊपर से एयर ड्रॉप करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। ऊपर से हम नीचे फेंकेंगे तो वो सेफ रहेगा। तो ऐसा कंटेनर हमने डेवलप किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है डिफेंस के परस्पेक्टिव से, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, ये कर लीजिएगा आप, ठीक है। हम पढ़ते हैं अब ऑपरेशन कैक्टस कब हुआ था। 1988 में आर्मी और एयरफोर्स का ये जॉइंट ऑपरेशन था, मालदीव में ये हुआ था, ठीक है। प्रेसिडेंट KM ने फोन किया था, ठीक है, गवर्नमेंट को, और उनके एक्चुअल में तख्ता पलट होने वाला था और दे नीड हेल्प, तो इंडिया ने उनकी हेल्प किया, ठीक है। ऑपरेशन पवन 1987, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, IPKF, तो ये कहाँ पे हुआ था, श्रीलंका में, जब वहाँ पे LTT है ना, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर, ऐसा कुछ है इसका, ठीक है। तो जाफना में जब हुआ था ये, LTT कंट्रोल करना चाह रही थी श्रीलंका की गवर्नमेंट पे, ठीक है, मतलब श्रीलंका को। तो ऑपरेशन पवन के तहत इंडियन आर्मी और नेवी वहाँ दोनों पहुंची थी, और यहाँ पर पीस कीपिंग फोर्स के तहत उन्होंने सिचुएशन को हैंडल करी थी।
ऑपरेशन विजय 1999 इंडियन आर्मी कारगिल सेक्टर में हुआ था, ठीक है। ऑपरेशन सफेद सागर इंडियन एयरफोर्स का है, और ऑपरेशन मेघदूत जो है इंडियन आर्मी और एयरफोर्स का है। तो ये ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन ग्लेशियर का है, ठीक है। और जबकि ऑपरेशन सफेद सागर जो है वो हमारा कारगिल के टाइम का ही है, इंडियन एयरफोर्स का है। कारगिल के टाइम का हमारा इंडियन आर्मी का ऑपरेशन विजय है और इंडियन एयरफोर्स का सफेद सागर। ऑपरेशन शक्ति डीआरडीओ और आर्मी ने इसको लीड करी थी, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीरीज ऑफ न्यूक्लियर बम टेस्ट को एक्सप्लेन किया था हमने, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग हुई थी, न्यूक्लियर टेस्टिंग, ठीक है। आपको स्माइलिंग बुद्धा भी याद रहना चाहिए, स्माइलिंग बुद्धा 1974 में, और 1998 में जो है वो हमारा ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। ऑपरेशन बंधन 2019 इंडियन एयरफोर्स का ये बालाकोट एयर स्ट्राइक, ठीक। ऑपरेशन राहत इंडियन आर्म फोर्स का है, यमन से अपने जो सिटीजन्स को वापस लाए थे सेफ, तो उसके लिए ये। ऑपरेशन संकट मोचन इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन है 2026 का 16 का, साउथ सूडान में जो फंसे थे सिविल वार के चक्कर में, तो इंडियन को वहां से सेफ वापस लाए। ऑपरेशन देवी शक्ति एंड आईएएफ और आर्मी दोनों का है, अफगानिस्तान में फंसे इंडियंस को वापस लाए थे हमने। मूविंग राइट, ये कुछ क्वेश्चन है। वेस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो कहाँ पे, चांडी। ऑपरेशन कैक्टस कहाँ पे हुआ था, मालदीव में। मोटो ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडियन आर्मी का मोटो क्या है, देखो, सर्विस बिफोर सेल्फ। एयरफोर्स का टच द स्काई विद ग्लोरी, ठीक है। इंडियन नेवी का मे गॉड वरुणा बी ऑस्पियस अनटू अस, ठीक है। ट्राई सर्विस के कमांड का जो मोटो है वो है ट्रुथ ऑनर एंड ऑलवेज, ठीक है। अंडमान निकोबार कमांड का जो है रेडी रिलेवेंट एंड रिस्टोर। तो अंडमान निकोबार में ट्राई सर्विस का एक कमांड, थिएटर कमांड है यहाँ पे, मतलब ट्राई सर्विस जो है कॉमन, साथ में उनका एक हेडक्वार्टर है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कौन सा इंपॉर्टेंट है, देखो, वी प्रोटेक्ट इंडियन कोस्ट गार्ड, वी प्रोटेक्ट बॉर्डर फॉर ड्यूटी अनटू डेथ। सेंट्रल रिजर्व सीएपीएफ का है सर्विस एंड लॉयल्टी। इंडो तिब्बतन का है वेलर स्टेट फास्ट एंड कमिटमेंट। सशस्त्र सीमा बल का सर्विस सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड। सेंट्रल इंडस्ट्री यानी सीआईएसएफ का जो है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी है, क्योंकि वो उनका काम ही क्या है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा वो। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी, सर्वत्र, हाँ भाई ये याद रख लो, ठीक है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। असम राइफल का सदा सर्वदा सदा, ठीक है, यानी कि ऑलवेज एवरीवेयर एंड फॉर एवर, ठीक है। तो इसका कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं। अब देख लो यहाँ पे, ये जो आपको दे रखा हूं मैंने, ये लास्ट 6 मंथ में, ये लास्ट 6 मंथ के हैं, ठीक है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये न्यूज में थे, तो इसलिए मैंने आपको बताया हूं, जैसे कि ब्रह्मोस में न्यूज में था। इसकी स्पीड क्या है देख लो आप, अप टू 3 मैक यहाँ इसकी स्पीड है। टला मिसाइल के बारे में, अग्नि सीरीज, आकाश एंड आकाश एनजी, ठीक है, एमआरसीएम, बराकेट, वसुंधरा, S-400 ट्रायम्फ, MP-ATGM, ठीक है। तो आप पढ़ सकते हैं इसको। स्काल्प मिसाइल जो लॉन्ग रेंज है, एयर टू सरफेस है, ये क्रूज मिसाइल है, और इसको ऑपरेट किससे करते हैं, राफेल एयरक्राफ्ट से करते हैं, ठीक है। अस्त्र MK2, ये SU-30 MK1 या तेजस या राफेल में भी ये होता है, ठीक है। रुद्रम सीरीज, नाग हेलेना, ठीक है। तो एक बार इसको आप गो थ्रू कर लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो आज का ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर मुझे कमेंट में दो, ठीक है, कमेंट दो, कमेंट में चाहिए मुझे इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल काग ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय होम, और ये भी कमेंट करना कि कौन है, ठीक है, मैंने कल ही पढ़ाया आपको कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के बारे में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको देखो, अगर आपको ना ऐसी डिफेंस की जो स्लाइड है वैसी स्लाइड आपको चाहिए, अगर मतलब पूरा स्टैटिक डिफेंस वाला, ठीक है, मतलब पूरी डिफेंस वाली जो साइट है आपको, मतलब पूरा डिफेंस आपको पढ़ना है, स्टैटिक डिफेंस वाला पूरा सेक्शन,
जो कि डिफेंस एग्जाम CDS, FCAT, CFF के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वो मैं आपके लिए एक लेक्चर लेके आ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको ना कमेंट करना होगा कि भई हमें डिफेंस रिलेटेड चीज़ें और चाहिए, तो आप कमेंट करो डिफेंस, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको आपके लिए वो लेक्चर लेके आऊँगा। हो सकता है वो लेक्चर बहुत बड़ा हो, मैं पूरी चीज़ें लेके आऊँगा उसमें, मतलब इंडियन एयरफोर्स का पूरा हिस्ट्री से लेकर अब तक, ठीक है, नेवी का, ठीक है, और एयरफोर्स का, और उनके अलग अलग ऑपरेशंस, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स के, नेवी के अलग, उसके अलग, ठीक है, फ्रिगेट्स क्या होते हैं, डिस्ट्रॉयर क्या होते हैं इंडियन नेवी में, है ना, सब कुछ, एवरीथिंग, छोटी से छोटी डिटेल, इंसिग्निया, उनके रैंक्स, इक्विवेलेंट रैंक्स वगैरह, ठीक है, एवरीथिंग मैं आपको आपके लिए लेके आऊँगा। तो कमेंट करना डिफेंस करके, तो मैं इस पर काम करना चालू करूँगा, ठीक है।